किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं की खेती में किन किन ऐसी मुख्य बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं का पैदावार अधिक से अधिक प्राप्त हो, और ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिन अवस्थाओं में हम विभिन्न आदानों का, जैसे यूरिया हो गया या पानी हो गया या और भी जो आजकल नए नए बाज़ार में नई नई चीज़ें आ गई हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं, तो हमें ऐसी कौन सी विभिन्न गेहूं की अवस्थाएं हैं। गेहूं में मुख्यतः जो है 5 अवस्थाएं होती हैं, जिन 5 अवस्थाओं में हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। वो बुआई के ठीक 20 या 25 दिन बाद जो है वो क्राउन रूट का इनिशिएशन होता है, यानी 20 से 25 दिन मार्जिन दिया हुआ है ना, 20 से लेके 25 दिन के भीतर क्राउन रूट का इनिशिएशन होता है। और ये क्राउन रूट ही ये डिसाइड करती है कि आगे आने वाले समय में हमारे कितने टिलर बनेंगे या किसी गेहूं की किसी भी प्रजाति का भविष्य क्या होगा। तो हमको ये 20 और 25 दिन की जो अवस्थाएं हैं, इस पे हमको स्ट्रेस ना आए हमारी फसल पे, हमको इन बिंदुओं पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे स्ट्रेस का क्या मतलब है कि हमारे पानी की कमी नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि गेहूं में 20 या 21 दिन में आप पहला पानी लगाइए। तो एक तो ये अवस्था हो गई, और इसी अवस्था में गेहूं में पानी लगाने के बाद जो है यूरिया का हमको पहला डोज जो है, बेसल डोज के बाद जो बचा हुआ डोज है उसका पहला भाग देना पड़ता है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है हमारी 40 से 45 दिन के भीतर, जो कि टिल्लिंग स्टेज कहलाती है, जहां हमारी शाखाएं फूटती हैं और हमारे टिलर पुष्ट होते हैं और बड़े होते हैं। तो इन बिंदुओं पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसी स्टेज में हमारा जो दूसरा पानी है उसको देने के बाद बची वाली जो हमारी यूरिया है उसको हमको उसका बुरकाव करना पड़ेगा। इसके बाद की जो अवस्था तीसरी अवस्था होती है, वो तीसरी अवस्था होती है जो कि हमारी 60 से 65 दिन के भीतर आती है, जहां हमारा कहते हैं बूट स्टेज, जहां गभोट बनता है। आप देखेंगे गेहूं का तना जो है वो फूलने लगता है। तो गेहूं का तना जब फूलने लगता है तो ये समझ जाइए कि गभोट स्टेज आ रहा है, और कुछ ही दिन के बाद जो है बालियां जो है उस गभोट से बाहर आएंगी। तो उस अवस्था में भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए और हमको पानी वगैरह का ध्यान देखना चाहिए। उसके बाद की जो अवस्था आती है हमारी, जिसको कहते हैं फूल खिलने की अवस्था, जो फ्लावरिंग स्टेज होता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है गेहूं में जो मादा होती है उसको ताप को सहने की क्षमता अधिक होती है, और वो करीब करीब 2 से लेकर 7 दिन तक वो रिसेप्टिव रहती है, मतलब बिल्कुल तैयार रहती है परागण के लिए। जबकि जो हमारा पुरुष वाला भाग होता है, जो कि नर भाग होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो ऐसी अवस्था में भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वातावरण में जो ताप की बढ़ोतरी होती है, कभी ताप कम कभी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं के लिए गेहूं की किस्मों का चुनाव अपने खेत की अवस्थाओं के हमें कब बोनी करना उस हिसाब से करना चाहिए। तो गेहूं की जातियों का चुनाव ही हमारे जो इसको प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और इसकी बाद की जो सबसे अवस्था आती है वो आती है बीज का जो डेवलपमेंट है, बीज बनने की प्रक्रिया। बीज भी बनने की प्रक्रिया में भी 2-3 प्रक्रियाएं होती हैं। बीज डेवलपमेंट में कई 2-3 चरण होते हैं। वहाँ पे बीज हमारा बनता है, और उस समय यदि पानी की कमी हो गई या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, या एक देखते हैं कि गर्मी में लास्ट में गर्म हवा चलने लगती, तो उस समय भी हमारा जो है तो ये प्रोडक्शन प्रभावित होता है। तो हमारे किसान बंधुओं को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीड डेवलपमेंट में यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉपर जो सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा, सीड हमारा जो है वो आपका पूरा भराव लेके नहीं आएगा और प्रोडक्शन में कमी होती है। तो इन गेहूं की 5 क्रांतिक अवस्थाओं में हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन ले सकें। धन्यवाद।